हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मास्टर की चैनल में। एंड मैं इस बार लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ। सो सबसे पहले तो रियली सॉरी बिकॉज टाइम थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बट आई प्रॉमिस यू कि अब से वो गैप्स आएंगे नहीं, है ना। जितने आने थे अब आ गए। आई होप आपको पिछले लेक्चर्स में जो मजा आ रहा होगा वही इस लेक्चर में भी आएगा, और सारे के सारे सेशंस आपने अच्छे से कवर कर लिए हो। तो वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, ठीक है। तो आइए यार जरा देखते हैं, इसमें समझते हैं इसकी कहानी को। और लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन, अभी हम लोग सिर्फ एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, एनिमल्स प्लांट्स दोनों में देख लेंगे, है ना। तो अगर हम लोग एक्सक्रीशन की बात करें, प्लीज पार्डन माय थ्रोट, सही है नहीं अभी। चलिए एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर फेंकना, है ना। टू एक्सक्रीट आउट और टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल की बात हम लोग यहां पे करते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाना है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना है, इसी की बात चलती है, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स में भी डेवलप होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लांट्स में नहीं होते, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो दो फेज हैं। जैसे कि अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात कर लें, जो कि दिन में होता है आपका, इन डे टाइम, और दूसरा आपका होता है नाइट टाइम, जब रेस्पिरेशन चल रहा है वहां पे, है ना। अब देखो, अगर दिन का समय है तो वहां पे फिर ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स, या हम बोले वाटर मॉलिक्यूल्स, ये रिलीज होंगे, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, सही। अगर हम लोग नाइट के टाइम की बात करें, रात्रि समय की बात करें, तो वहां पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स, तो ये आपका रिलीज होगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखें, ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि प्लांट्स में आपका ये वेस्ट प्रोडक्ट है दिन के समय, ये वेस्ट प्रोडक्ट है रात के समय। तो आपका प्लांट्स में रिमूवल ऑफ वेस्ट कुछ इस तरीके से होता है, और आपको ये मैं बता ही चुका हूं, अच्छे से आपको पता है। और इसको मैं, देखिए यहां पे आई बटन जो होगा उसमें आपको मैंने पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया जिसमें लाइफ प्रोसेस के पुराने चैप्टर्स हैं। उसमें आप न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन को जाके स्पेसिफिकली देखें, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे वहां पे होते हैं आपके लेंटिसेल्स स्टेम्स में, स्टोमेटल ओपनिंग्स, स्टोमेटल पोर्स, वो आपके किस में होते हैं, लीव्स के अंदर। तो वहां से इनका एक्सचेंज होता है दिन के समय, रात्रि समय, है ना। अच्छा, प्लांट्स कुछ ना धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें तो गम भी वहां से कुछ ऐसा चिपचिपा सा स्टिकी पदार्थ रिलीज होता है। आपने स्पेसिफिकली आम के पेड़ों में देखा होगा, ऐसे गोंद गम जो होती है, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट ही है उनका, है ना। तो अगर आप ये समझे कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक पार्ट की जरूरत है ना, कोई एक स्पेशल बॉडी पार्ट की जरूरत है, जैसे हमारे बॉडी में किडनीज होती हैं, तो नहीं, एज सच कोई खास नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो किडनीज वगैरह की यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या फिर हम बोले स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि देखो ना, लेंटिसेल्स और स्टोमेटल पोर्स, उन्हीं से आपका पूरा का पूरा काम चल जाता है ना। अच्छा, एक और खास बात कि अगर आप देखें तो कुछ पार्ट्स में, कुछ प्लांट्स में, रूट्स में, जैसे रेफाइड्स होते हैं, RAPHIDES, रेफाइड्स। अब ये रेफाइड्स भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना। जैसे वो क्या बोलते हैं उसे, जमीकंद जो होता है मीठा आलू टाइप्स में, है ना,
ओल भी बोला जाता है उसे। तो उसके ना जो मेन बॉडी होती है उसमें ऐसे कांटे जैसे स्पाइन जैसे निकले हुए रहते हैं, वो रेफाइड्स है, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, तो प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट ये हैं बेसिकली, और इनको रिलीज करने के लिए कोई स्पेसिफिक पार्ट्स की जरूरत है नहीं। लेंटिसेल्स एंड स्टोमेटास के थ्रू ही ये आपके मींस डिफ्यूजन के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाएंगे। ठीक है। अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स की बात करें, जैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स, एमीबा की बात कर ले, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो एमीबा के अंदर तो आपका सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से ही हो जाएगा यार, वहां तो डिफ्यूजन ही होगा सीधे सीधे। डिफ्यूजन करवाओगे आपका सीधे सीधे रिलीज हो जाएगा बाय डिफ्यूजन, राइट। सिंगल सेल है, कोई स्पेसिफिक पार्ट की जरूरत नहीं है, बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के माध्यम से सीधा सीधा ये रिलीज हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें तो आपके जैसे अर्थवॉर्म्स होते हैं, तो इनमें एक स्पेशल पार्ट होता है नेफ्रीडीलिया, इसके माध्यम से ये रिलीज होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, है ना। अब देखो केंचुआ जब चलता है तो फिर उसमें पीछे से मिट्टी वो छोड़ता चला जाता है, हीट्स अप एंड रिलीजेस आउट, नेफ्रीडीलिया। एंड नाउ अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर किडनी इज वन, किडनीज सेट, या हम बोलें कि किडनी है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है एंड अदर आपके पार्ट्स हैं। तो वहां पे ह्यूमंस के अंदर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर, एक और चीज पे अगर आप गौर करें बच्चों, तो यहां पे एक बात आपको समझने की ये है कि यार सोचो, ह्यूमंस के अंदर क्या रेस्पिरेशन नहीं होता है ना? ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन होता है ना, तो ह्यूमंस के अंदर भी रेस्पिरेटरी वेस्ट जनरेट होता होगा, और ह्यूमंस का जो रेस्पिरेटरी वेस्ट है वो निकलेगा कहां से? थ्रू लंग्स। सही बात है, ये कहां से निकलेगा? थ्रू लंग्स। जो आपका रेस्पिरेटरी वेस्ट है, जिसे हम लोग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोलते हैं, वाटर वेपर्स, ये कहां से रिलीज होगा? आपका लंग्स के थ्रू। ये हम पढ़ चुके हैं। अगेन वही वो पहले एक आई बटन बताया था, उसी पे फॉलो करिए। देखिए रेस्पिरेशन आपको ह्यूमन बीइंग्स में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, पार्ट से लेके प्रोसेस तक सब कुछ अच्छे से इसमें एक्सप्लेन्ड है। सो जाके उस वीडियो को देखिए प्लीज, है ना। तो हाँ ठीक है, ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी वेस्ट जो है स्पेसिफिकली, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर वेपर्स हुए, ये सीधे सीधे आपके डिफ्यूजन के माध्यम से मतलब पहुंचाए जाते हैं, लंग्स में पहुंचता है, एंड डिफ्यूजन के माध्यम से लंग्स से फिर वो आपका बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सो ये हुए रेस्पिरेटरी वेस्ट। ओके, बट हमने ये भी पढ़ा है, वी हैव स्टडीड दिस एज वेल, कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें ब्लड फ्लो होता रहता है, और ब्लड बहुत सारे सब्सटेंसेस को लेकर ट्रेवल करता है, क्योंकि उसे हर एक प्लेस तक पहुंचाना है, हर एक जगह तक पहुंचाना है इवेंचुअली, है ना। जब उसे हर एक जगह तक पहुंचाना है, तो आप यहां पे देखें, वेस्ट प्रोडक्ट्स को वहां से ब्लड से निकालना जरूरी है, और यही फिल्टरेशन का काम कौन करता है? किडनीज। कौन करता है? किडनीज। ठीक है, ये काम कौन करता है? किडनीज, राइट। सो किडनीज का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ किडनीज? कि किडनीज हमेशा हमेशा फिल्टरेशन ऑफ ब्लड का काम करती है ना। दे ऑलवेज डू द फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, फिल्टरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब ये कैसे होता है उस पे जरा हम लोग चर्चा कर लें, उस पे जरा बात कर लें कि फिल्टरेशन और प्यूरिफिकेशन को किस तरीके से करवाया जाएगा। नहीं तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली जो मेन पार्ट है, वो मेन पार्ट है आपके किडनीज, 2 सेट ऑफ किडनीज, 2 सेट ऑफ यूरेटर्स, एक आपका ब्लैडर, मेन आपके ये हैं। फिर आपका रीनल वेन, रीनल आर्टरी, ये सारे भी अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स आते जाते हैं, बट मेन पार्ट्स में अगर बात करें तो 2 किडनी, 1 सेट ऑफ किडनीज, मतलब 2, एक पेयर, 2 किडनी,
हर किडनी से एक एक यूरेटर, और वो यूरेटर फिर पास होता है वो ब्लैडर में आता है, फिर ब्लैडर आपका आगे की तरफ यूरेथ्रा में बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसा कंसेप्ट। किडनीज आपकी बेसिकली बीन शेप्ड होती हैं, ऐसे वो देखा होगा ना आपने, बीन्स ऐसी होती है ना, सो कुछ इस शेप में आपकी होती है, ठीक है ना। ओके, एंड देन यहाँ पे रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स ऐसे कनेक्टेड रहती हैं, जो कि यहाँ पे डर्टी ब्लड को लेके आएंगी एंड सो ऑन, और एक क्लीन ब्लड को लेके जाएगी, तो वो उसका भी कनेक्शन देना पड़ता है ना। आप समझ जाना, ये पीछे की तरफ है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसी फिर यहां से आपका यूरेटर होता है, पैसेज है, ट्यूब है, ये जाके आपका मिलता है ब्लैडर में। ये आपका कहलाता है ब्लैडर, होल्ड करता है यूरिन को ये बेसिकली, एंड फिर ये आपका यूरेथ्रा। तो ये मेन पार्ट्स हैं जो आपके आंखों के सामने है, ठीक है। यूरेटर, यूरेटर मैकेनिज्म आप समझ लो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है ना। मैकेनिज्म आप समझ लो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, ये है, यहां पे आपका बैड ब्लड लेके आया, जैसे रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी। अब आर्टरी का काम क्या होता है बेसिकली, मैं बता चुका हूं। आर्टरी और वेन्स के बारे में मैंने बताया था जब मैंने आपको सर्कुलेशन सिस्टम बताया था, मेन डिफरेंस बताया था, है ना। आर्टरी जो हार्ट से अवे लेके जाती है, तो हार्ट से अवे मतलब इसकी तरफ, इसमें रीनल आर्टरी लेके आएगी आपका डर्टी ब्लड। अब कंफ्यूज मत होना, डर्टी ब्लड का मतलब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड से मतलब नहीं है। डर्टी ब्लड का मतलब है यहाँ पे जो अभी फिल्टर नहीं हुआ, है ना, डर्टी ब्लड इसमें आया। और ये है आपका बच्चों रीनल वेन, और ये क्या करती है, क्लीन ब्लड को लेके जाती है। मैकेनिज्म पूरा समझाऊंगा मैं, बट अभी के लिए ये जान लो कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। जब ये डर्टी ब्लड को लेके आई तो डर्टी ब्लड में का यहाँ पे फिल्टरेशन हुआ, और यहीं से आपका कनेक्शन दे दिया गया किसको, क्लीन ब्लड को, और ये क्लीन ब्लड बाहर निकल गया। और फिल्ट्रेशन करने के बाद में जो वेस्ट है उसको ब्लैडर तक स्टोर हुआ, ब्लैडर में जाके फिर यूरेथ्रा से जब अर्ज टू यूरिनेट होता है ना, तो वो पास आउट करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब हमारी बॉडी जो है वो नाइट्रोजन को सिंथेसाइज नहीं कर सकती, नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकती। उनमें से भी मेनली होता है आपका यूरिया, तो यूरिया का सिंथेसिस हमारी बॉडी नहीं कर सकती है। दैट इज वाई उसको प्रोसेस भी नहीं कर सकती। सो दैट इज वाई वो हमारे लिए वेस्ट है ना। तो वेस्ट है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज योर थ्रू यूरिन। सो यूरिन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड यूरिया, ओके। सो यूरिन के थ्रू उसे, जिसे हिंदी में पेशाब बोलते हैं, सो यूरिन के थ्रू उसे बाहर निकाल दिया जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है, ओके। अब बात आती है कि सर ये मैकेनिज्म तो पता चल गया, इसके अंदर की कहानी देख लें कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे फिल्टरेशन हो रहा है। तो उसके लिए देखो मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम लेके आया हूं, ठीक है। इस डायग्राम को जरा समझिए और आपको सारी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखिए ये जो है, जैसे अगर मैं बात करूं, देखना ध्यान से, ये आपको एक सी शेप्ड ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, सी शेप मिल रही होगी, और यहां पे ऐसा एक नेटवर्क मिल रहा होगा जाले टाइप में। इसी को हम लोग बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बाउमेन्स कैप्सूल। तो बाउमेन्स कैप्सूल क्या है, ये आपका एक सी शेप्ड या अर्धचंद्राकार एक शेप है ना, जिसमें आपका एक नेट लगा हुआ है और फिर वो फर्दर ट्यूब्यूल से कनेक्टेड है। तो ट्यूब्यूल प्लस दिस इज नोन एज बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल में क्या क्या आएगा, ये आपका सी शेप्ड फिंग, ग्लोमेरुलस, दिस अगेन एंड प्लस योर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डर्टी ब्लड आपका आएगा। सो डर्टी ब्लड आपका आया रीनल आर्टरी के थ्रू, है ना, उसको पास कराया गया यहां से, कहां से, इस ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस से पास हुआ, फिर आगे इस तरीके से चलता चला गया। आगे क्या हो रहा है उसमें बात करते हैं। अब जब ये आपका
फिल्टर हुआ, मतलब यहां से जब इसके कांटेक्ट में आया तो यहां पे क्या ओपनिंग बहुत ही मतलब माइन्यूट है, ओपनिंग माइन्यूट है, छानना है ना एक तरीके से, फिल्टर करना है तो ओपनिंग कम और ज्यादा करके आप ऐसा कर सकते हो, तो ओपनिंग कम है। अब यहां से क्या होगा, इस जगह से आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और ये सारी चीजें आपकी यहां से कुछ आ गई है ना, बाकी आपका फिल्टर होके ब्लड यहां से जा रहा है। अब इसके कांटेक्ट में ये वाली जो ट्यूब है इसके कांटेक्ट में जब आया तो यहां पे जो कुछ छोटा मोटा भी अगर ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड्स हुआ, प्रोटीन्स हुए, साल्ट्स हुए, वो अगर कुछ यहां पे आ चुके हैं, इस ट्यूब्यूल के थ्रू इसमें आ चुके हैं इस यू शेप्ड में, तो वो वापस से ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। और वो ब्लड तो यहां से ट्रेवल कर रहा है, इसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है, ये देखो, ये यहां से आया ना, ये इसके थ्रू, इसको समझ लो, ये इसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है, ये इसके पीछे है तो इसलिए बताया नहीं, तो इसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है, देखो यहां से ये ब्लड ट्रेवल कर रहा है, सही है, ये ब्लड ट्रेवल कर रहा है, देखो ये ब्लड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है बच्चों, और क्लीन होके निकल गया। अब क्या हो रहा है कि यहां से तो हमको मतलब ओपनिंग के अनुसार, ओपनिंग कुछ है यहां पे, है ना, तो यहां पे क्या है, इस वाले की आपकी ओपनिंग पतली है, इस वाले की ओपनिंग है ज्यादा, तो यहां पे क्या होगा, यूरिया आ जाएगा, फिल्ट्रेट, जिसे जो आपका बड़ा साइज है, और हो सकता है उसके साथ साथ कुछ आपका ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स भी आ जाए और साल्ट्स आ जाए, तो साल्ट्स वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, ठीक है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ब्लड में वो डिसॉल्व ज्यादा होना चाहता है, सो वो आपका रीअब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे, और रीअब्सॉर्ब करने के बाद में जो ब्लड है, ये जो मैंने येलो से दिखाया, ये आपका बाहर निकल जाएगा, क्लीन ब्लड रीनल वेन के थ्रू उसे बाहर फेंक देंगे, ठीक है। अब इस ट्यूब्यूल से आपका बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ यूरिया, वो यूरिया फिर आपका सम वाटर, सम सॉल्ट्स एंड ऑल यूरिया, ठीक है, ये यूरिन बना, और ये यूरिन आपका ट्यूब्यूल्स में कनेक्ट हुआ, ठीक है, और यहां से अलग अलग ब्रांचेस से और भी बहुत सारा ऐसा ही सेम प्रोसेस होके निकल रहा होगा, है ना, नेफ्रॉन्स बोलते हैं इसको, इस पूरे को, तो नेफ्रॉन एक यूनिट है, तो ऐसी मिलियंस ऑफ यूनिट्स हैं हमारी किडनीज के अंदर, सो दैट्स व्हाई फिर ये सारी कलेक्ट होती है और यूरेटर में आ जाती है, फिर यूरेटर से आपका ब्लैडर से यूरेथ्रा, खत्म बात। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत सिंपल, सिंगल पास आपका ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस की तरह है ना। तो यहां पे आपका वापस सुन लीजिए, यहां से आप जब आपका डर्टी ब्लड आया, इसके कांटेक्ट में है, यहां पे ओपनिंग्स है, पास हुआ, पास होके फिर यहां पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो जो आपका ग्लूकोज या काम का अमीनो एसिड्स एंड सॉल्ट्स आपके आ गए हैं, तो ताकि वो ब्लड में वापस चले जाए, है ना, रीअब्सॉर्ब हो जाए, और सिर्फ यूरिया और कुछ सॉल्ट्स छोटे मोटे, और आपका ब्लड जो है वो कलेक्ट होके यूरिन के फॉर्म में पास हो। किडनीज का जो प्लेसमेंट होता है वो बैक साइड में यहां पे होता है, राइट, इस तरफ होता है। अच्छा, और इसकी जो बेसिक यूनिट है, क्लीनिंग यूनिट है जिसकी हम बात करें, तो वो आपकी नेफ्रॉन होती है ना, दैट इज योर नेफ्रॉन। ऐसी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जो आपकी अलग अलग, वहां से ब्लड यूरिन कलेक्ट होगा, यूरेटर में आएगा, यूरेटर के थ्रू आपका दोनों किडनी से आपका पास होके ब्लैडर में, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू पास कर दिया जाता है, सही है, नेफ्रॉन्स। तो ये कहानी चली थी आपकी नेफ्रॉन्स की, ओके। अब कई बार क्या होता है, किडनी का टोटल फेलियर हो जाता है, मतलब किडनी जो है वो फिल्टर कर पाने में या क्लीनिंग ऑफ ब्लड कर पाने में सक्षम नहीं होती, फेल कर जाती है। तो उस केस में क्या होगा कि ब्लड ग्रुप मैच करो, जिस पर, जैसे मान लो मेरी खराब हो गई है ना, तो ब्लड ग्रुप अपन मैच करेंगे मेरा किसी ऐसे डोनर के साथ में जो देने का इच्छुक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक किडनी से भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल सकता है, बस उछल कूद और ये सब हैवी मूवमेंट्स आपके रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बट काम चल सकता है, जीवन एकदम यापन हो सकता है। तो मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उनको डोनेट करनी है, तो मेरा और उनका अगर ब्लड ग्रुप मैच कर गया तो मुझे डोनेट कर सकते हैं बड़े आराम से, समझ गए, दैट पर्सन कैन डोनेट दैट किडनी टू मी वेरी इजीली, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो और किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, जिससे फिर आगे लोग बाग अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। सो किडनीज के बारे में ये कहानी है। अच्छा, कई बार ऐसा नहीं होता तो टाइम टू टाइम फिर डायलिसिस कराना पड़ता है, परमानेंटली डायलिसिस मशीन पे छोड़ देते हैं। अब जो काम यहां पे अगर आप देखें, जो काम यहां पे नेचुरली हो रहा था, वही काम डायलिसिस मशीन में होता
है ना। डायलिसिस मशीन में एक डर्टी ब्लड जाता है, वो एक साइड में वो ऐसी मशीन लटकी रहती है ना, थैली होती है, तो उसमें फिर आपका ब्लड जाता है और ब्लड फिर क्लीन होके बाहर हमारी वापस बॉडी में आ जाता है, ठीक है। और जो यूरिन है वो एक्सक्रीट कर दिया, मतलब वो सिक्रीट होता है अलग से और वो बाहर निकल जाता है, फिर वो थैली चेंज कर दी जाती है। सो वो डायलिसिस होता है, वो प्रोसेस कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। तो वो ऐसे लोगों के लिए जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं हो सकता है, ब्लड ग्रुप मैच ना हो रहा हो, और किडनी डोनर भी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किडनी डोनर्स की अगर बात करें तो हमारी कंट्री में देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस, जिस वजह से लोगों को लगता है कि अरे यार किडनी दे देंगे तो फिर तो जिएंगे कैसे वो बात आ जाती है। खैर, तो ये कहानी है ना। सो दिस इज अबाउट योर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड आई होप आपको समझ में आया हो, सब कुछ मजेदार लगा हो, और इस तरीके से हमारा लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर खत्म होता है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट, बट जाने से पहले सब्सक्राइब, शेयर, लाइक दबा के करो, जितना हो सके इसे शेयर करो, क्योंकि अगेन एज आई एम टेलिंग यू, द मोटिवेशन इज यू गाइज ओनली। आप ही हैं जो मोटिवेशन है, जिसकी वजह से हम लोग डे इन एंड डे आउट वी आर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।